जय हिंद। तो हेलो गाइज, जैसा कि आप लोग के हम वादा किए थे कि पीरियोडिक टेबल के एक सीक्वेंस में पूरा इतिहास हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बता दिए हैं डोवेराइनर के त्रिक सिद्धांत और न्यूलैंड्स के अष्टक नियम, और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लोथर मेयर के ग्राफ। इन्होंने 1864 ईस्वी में नियम दिया था। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि डोवेराइनर ने अपना त्रिक सिद्धांत कब दिए और क्या दिए हैं, देख लीजिएगा यदि नहीं देखे होंगे। इसके बाद न्यूलैंड्स के अष्टक नियम को हम आपको समझा दिए हैं। यह तीसरा वीडियो है, मतलब आवर्त सारणी का जो सीक्वेंस हम आपको बता रहे हैं, पूरा इतिहास बता रहे हैं, उसका तीसरा वीडियो है। यदि नहीं देखे होंगे उसको देख लीजिए, इसके बाद ये बेहतर आपको समझ में आएगा। इस पूरे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि नए नए जैसे तत्वों का रिसर्च हो रहे हैं, तो सबका भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हो रहा था। तो एक जगह करें ताकि तत्वों का अध्ययन आसान हो जाए, इसीलिए तत्वों के एकाग्र मतलब कि आवर्त सारणी में एक जगह पे समान गुण वाला तत्वों का रखने के लिए सभी वैज्ञानिक अपना अपना विचार दे रहे थे। उन्हीं के सिलसिला में आए थे लोथर मेयर। कब आए थे जी? तो 1864 ईस्वी में। ये पूछता नहीं है, लेकिन आप ऐसे ही याद रखिएगा। 1864 ईस्वी में लोथर मेयर आए, और इनसे पहले तो हम आपको बताए थे डोवेराइनर के त्रिक सिद्धांत तो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तीन तीन को के सीक्वेंस में सजाए थे। इसके बाद न्यूलैंड्स आए तो उन्होंने 8 तत्व मतलब पहला का गुण 8वां के बराबर बताए थे, मतलब वो भी परमाणु भार के बढ़ते क्रम में ही सजाए थे, लेकिन ये अलग टाइप के निकले। समझिए कि दिमाग लगाए थे, लेकिन कोई समझिएगा फालतू दिमाग लगाए थे। अब कहिए कैसे फालतू दिमाग लगाए थे? तो इन्होंने परमाणु भार और परमाणु आयतन की सहायता से एक ग्राफ खींचे थे। और ग्राफ ऐसा है कि इसको समझना बड़ा कठिन है, लेकिन हम आपको इजी वे में समझाने का प्रयास करेंगे। अब लेकिन इनसे पहले थोड़ा सा क्या दिए थे उसको हम आपको बताते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही नियम है लोथर मेयर का। अब इतना ही पूरा नियम खत्म। तो देखिएगा, तत्वों के परमाणु भार तथा परमाणु आयतन के बीच संबंध दर्शाने के लिए एक ग्राफ खींचे थे। कौन खींचे थे जी? लोथर मेयर। इसीलिए इनका नियम को कहा जाता है लोथर मेयर के ग्राफ। किनके किनके बीच ग्राफ खींचे थे? तो परमाणु भार और परमाणु आयतन। इसको हाईलाइट लगा लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ दिया जाता है कि लोथर मेयर ने किन किन घटकों के बीच ग्राफ खींचे थे। तो परमाणु आयतन और परमाणु भार। हम यहाँ पूरा ग्राफ खींच दिए, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, पूरा खत्म करेंगे इस वीडियो में। तो देखिएगा, तो तत्वों के परमाणु भार और परमाणु आयतन के बीच अलग अलग डाटा निकाल के और पूरा इस ग्राफ को बनाए थे। इस ग्राफ को आपको देखने से देखिए किस तरीका से टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, क्योंकि ग्राफ खींचे थे तो सभी तत्व जो अलग अलग पोजीशन पे आ रहे हैं, और जब अलग अलग पोजीशन में आएंगे तो वहाँ पे एक रेखा ऐसे खींचते जाएंगे तो रेखा का आकार कैसा होगा? सोजा होगा? नहीं होगा। कैसा होगा? टेढ़ा होगा। तो इसीलिए जो ये ग्राफ खींचे थे ना, इनका ग्राफ कैसा था? वक्र था, टेढ़ा था। इसलिए इनको हम कह सकते हैं लोथर मेयर के ग्राफ कैसा था? टेढ़ा था, मतलब वक्र था। वक्र मैंने समझ रहे ना, सीधे रेखा नहीं था। कैसा था? टेढ़ा था। अब टेढ़ा था तो क्या था उसको हम आपको समझाने के प्रयास करते हैं पहले इस टेबल में। तो देखिए, शुरू से जैसे जैसे परमाणु भार के बढ़ते क्रम में उसका परमाणु आयतन लिए और परमाणु भार लिए। अब कहिएगा परमाणु आयतन कैसे निकाले थे? मतलब कि घनत्व के फार्मूला की सहायता से आयतन निकाले थे। नीचे लिखे हैं परमाणु भार, ऊपर लिखे हैं परमाणु आयतन। आयतन और भार में तो आप लोग तो सिंपल समझ रहे होंगे, जैसे इधर बढ़ेंगे ना तो परमाणु भार बढ़ेगा, ऊपरे बढ़ेंगे तो परमाणु आयतन। अब देखिए, शुरू से तत्व लिए थे, जैसे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन देखिए, शुरू में हाइड्रोजन है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। समझ गए होंगे। सभी तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाए थे। इनके समय भी अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था, तो इसमें आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। जैसे हाइड्रोजन तत्व के परमाणु भार और परमाणु मतलब आयतन, तो परमाणु भार कितना होता है जी? तो निकाले, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है, तो आप समझते हैं कि 1 होता है तो काफ़ी यहाँ करीब होगा। इसका परमाणु आयतन कितना होता है? तो लगभग 15 से ज़्यादा होता है। तो देखिए, तो बीच में होगा 15, तो ऊपर है 15 और 18 के बीच
तो मतलब समझ रहे हैं। तो उसी तरीका से यहाँ लिख लिया हाइड्रोजन के, फिर लिख लिया गया लिथियम के, फिर नीचे बेरिलियम के, माने जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है तो घट रहा है, फिर देखिए बढ़ रहा है, सोडियम के ऊपर चला गया, फिर ऊपर से नीचे आ रहा है मैग्नीशियम। इस तरीका से ग्राफ टेढ़े मेढ़े जलेबी टाइप की इस तरीका से होते 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 ऐसे खींचा था। अब इसको समझना बड़ा टफ है। अब ये तो कोई के भी यदि आप ही को हम बता देंगे तो आपको इसमें पता नहीं चलेगा कि इससे क्या सिद्ध हो रहा है। ये ग्राफ खींचे थे तो हम पीरियोडिक टेबल के माने तत्वों के बारे में क्या इससे सीख मिला, क्या इससे बता सकते हैं कि कौन सा तत्व के गुण समान है, नहीं पता चल रहा। लेकिन हम आपको इससे जो भी मन निचोड़ आपको वैल्यू निकलता है ऊपर लिख दिए हैं। आप लोग सुने होगा क्षार धातु, क्षार धातु उसको बोलते हैं जो अभी पीरियोडिक टेबल में पहला वर्ग में रखा गया। कौन कौन जी? तो पोटेशियम, देखिए लिखा हुआ पोटेशियम मतलब सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। यहाँ पर लिखा हुआ लिथियम नहीं है। देखिए तो इस सब जो है क्षार धातु इस ग्राफ में कहाँ आया है, तो देखिए तो ऊपर में देखिए लिथियम के छोड़ के कौन कौन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। देखिए तो सोडियम ऊपर एकदम चोटी पर, देखिए क्षार धातु ग्राफ में कहाँ प्राप्त हुआ, चोटी मतलब सिर पर, समझ रहे, चोटी माना एकदम चुरकी पर ऊपर है। अब समझिएगा सबसे ऊपर कौन है, सोडियम, जो कि दिखाई दे रहा है। क्षार धातु कहाँ है जी, एकदम ग्राफ के चोटी पर सोडियम। इसके बाद फिर देखिए चोटी पर कौन है, पोटेशियम। इसके बाद कौन है, रुबिडियम। इसके बाद देखिए ऊपर में रुबिडियम के बाद क्या होना चाहिए, सीजियम। यहाँ पर कौन होगा जी, सीजियम। देखिए बाय मिस्टेक छूट गया था। तो कहने का मतलब कि जो क्षार धातु है उसका परमाणु भार और परमाणु आयतन निकाल रहे थे, तो जैसे जैसे आगे जाएंगे परमाणु भार भी बढ़ेगा और ऊपर जाएंगे तो परमाणु आयतन भी बढ़ेगा, क्योंकि अणु परमाणु आयन ज़्यादा है तो जगह भी छेकेगा ज़्यादा। तो आपसे पूछा जाएगा कि इससे क्या निष्कर्ष निकला, तो निष्कर्ष यही है कि समान गुण वाले तत्व जो हैं ग्राफ के एक ही निश्चित अंक पर आ रहे हैं। आपका यह कैसे, तो देखिए तो सोडियम भी एक मतलब कि क्षार धातु है, इसके बाद पोटेशियम भी है, रुबिडियम भी है, सीजियम भी है। समान गुण वाले जो है ना ग्राफ के एक निश्चित मतलब अंतराल के बाद दोहरा रहे हैं। देख रहे होंगे ग्राफ पे एक निश्चित समय के हिसाब से, अब निश्चित भार के हिसाब से एक अलग जगह पे ग्राफ में व्यवस्थित हो रहे हैं और सबसे चोटी पर। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि लोथर मेयर के ग्राफ में जो क्षार धातु कहाँ प्राप्त हो रहे थे, तो चोटी पर मैंने सबसे ऊपर। कौन कौन, तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लिथियम नहीं। अब कहिए कैसे, देखिए लिथियम चोटी पर नहीं, उससे ऊपर है कौन, हाइड्रोजन। इसके बाद थोड़ा देखिए दूसरा, और इससे क्या सिद्ध हो रहा, माने इस ग्राफ से और क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। दूसरा हैलोजन, हैलोजन मैंने समझ रहा ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो उसके अंतिम सेल में 7 होता है। ये कहाँ प्राप्त हो रहा है, तो चोटी के लेफ्ट, चोटी माने ऊपर है, ओकर जस्ट लेफ्ट माने बाएं साइड। अब देखिए बाएं साइड हो नीचे, चोटी के कहाँ जाएगा जी, लेफ्ट, लेफ्ट में कहाँ जाएगा, नीचे। देखिए फ्लोरीन, ऊपर भी देखिए तो फ्लोरीन हो गया। इसके बाद चोटी देखिए कौन है, पोटेशियम, ओकर लेफ्ट साइड में कौन, क्लोरीन। फिर ऊपर देखिए रुबिडियम, नीचे चोटी पे लेफ्ट आइए कौन होगा, ब्रोमीन। फिर देखिए यहाँ के बाद नीचे आयोडीन। कहने का मतलब जो हाइड्रोजन तत्व है ना, मतलब जिसके अंतिम सेल में 7 है, वो चोटी पर तो कौन है, एकदम ऊपर चोटी पर है कौन जी, क्षार धातु। और चोटी के जस्ट लेफ्ट साइड में कौन है, तो हाइड्रोजन। और राइट साइड में कौन है, राइट साइड में तो अल्कली, जिसको बोलते हैं मृदा क्षार धातु। कौन, मृदा क्षार धातु। देखिए हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो क्षार धातु तो सबसे ऊपर है, ओकर बाईं साइड में जस्ट नीचे कौन है, हाइड्रोजन। देखिए लिखा हुआ है कौन जी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कहाँ है, चोटी के जस्ट लेफ्ट, और लेफ्ट में हो नीचे। देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चोटी के जस्ट लेफ्ट में। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए क्षार मृदा धातु। कौन जी, क्षार मृदा धातु। क्षार मृदा धातु किसको बोलते हैं, अभी पीरियोडिक टेबल में वो आपको कहाँ दिखाई देगा, दूसरा ग्रुप में। अब देखिए क्षार मृदा धातु कहाँ है जी, तो इस पूरा यदि ग्राफ में देखेगा ना, तो चोटी के राइट साइड में, चोटी मैंने कौन, ऊपर है। देखिए इसके राइट मैंने दाहिने साइड में, और कहाँ मिलेगा, नीचे ढलान में। तो देखिए तो सोडियम के नीचे देखिए राइट साइड में कौन है, मैग्नीशियम, कौन है, कैल्शियम, कौन है, स्ट्रांशियम। इसके बाद कौन है, बेरियम। देखिए अब ऐसे भी आप लोग पढ़े होंगे कौन कौन जी, कौन कौन होता है, तो कर सकते हैं मैंने चोटी के नीचे मैग्नीशियम, और कौन कौन यहाँ लिख देते हैं, मैग्नीशियम। इसके बाद कौन है, मैग्नीशियम का बाद खुद देख लीजिए, कैल्शियम, कौन, कैल्शियम। कैल्शियम के बाद कौन है, स्ट्रांशियम, स्ट्रांशियम के बाद कौन है, देखिए स्ट्रांशियम के बाद बेरियम। ये सब कैसा तत्व है जी, तो
क्षार मृदा धातु है। तो क्षार मृदा धातु भी एक निश्चित समय के हिसाब से ही दूर आ रहा है कि चोटी पर है क्षार, चोटी के बाईं साइड में कौन है हैलोजन, नीचे में चोटी के दाहिना साइड में नीचे में कौन है क्षारीय मृदा धातु। तो यही जो है एक निश्चित मतलब कि इस डाटा में या फिर ग्राफ से मात्रा निकलता। इसके बाद आप देखिएगा ना तो सिर्फ इसका जो है कोई ज़्यादा यूटिलाइज नहीं है, बस जो लोथर मेयर मतलब समझाने का प्रयास किए थे वही चीज़ हम आपको समक्ष रखे हैं कि इनके मैंने इस ग्राफ से क्या हम लोग सीखे। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला जी कि जैसे परमाणु भार के बढ़ते क्रम में हम बढ़ा रहे हैं मैंने तत्वों को, तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाला तत्व का रिपीट हो रहा है। जैसे में सोडियम है तो हम भार के हिसाब से जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो समान गुण वाला देखिए तो पोटेशियम का रिपीट हुआ, फिर आगे बढ़ रहे हैं तो समान गुण वाला रुबिडियम हुआ। मतलब कहने का मतलब परमाणु भार और भौतिक गुण के बीच कुछ न कुछ जरूर कनेक्शन है। तो इसी चीज को बताए थे कौन लोथर मेयर। क्या बताए थे जी कि तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में यदि सजाइएगा तो उसका भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्त फलन होता है। अर्थात परमाणु भार के बढ़ते क्रम में यदि सजाइएगा तो समान अंतराल के बाद या फिर एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों का पुनरावृत्ति होता है। कैसे तो देखिए तो सोडियम पोटेशियम रुबिडियम समान गुण वाला बार बार आ रहा है। इसके बाद देखिए फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसके बाद देखिए मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम मतलब समान गुण वाला समान लोकेशन पे आ रहे हैं। तो ये था लोथर मेयर के समझिए कि ग्राफ का गुण। अब थोड़ा सा हम इनके अवगुण भी पढ़ लेते हैं। अवगुण यही है कि इनके ग्राफ को समझना जो है ना बड़ा कठिन है, क्योंकि यदि सिंपल इसी तरीके से देख के यदि हम आपको कह देंगे कि आप ग्राफ से क्या आपको पता चला, क्या समझा सकते हैं इसको, नहीं समझा सकते हैं जब तक आप अच्छी तरीक़ा से नहीं समझेंगे। तो इनके ग्राफ को अध्ययन करना काफ़ी कठिन है। इसके बाद और क्या है देखिए तो सोडियम और क्लोरीन समान ऊंचाई पर, अब कहेंगे कैसे, देखिए तो सोडियम और क्लोरीन लगभग समान ऊंचाई पे हैं। इनके हिसाब से समान ऊंचाई पर तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण समान होना चाहिए, लेकिन सोडियम जो होता है धातु होता है और क्लोरीन अधातु, मतलब समान ऊंचाई पे हैं लेकिन उनके भौतिक और रासायनिक गुण में कोई समानता नहीं है, असमानता है। तो इसलिए इनका एगो दोष हुआ कि समान ऊंचाई पर रहने वाला तत्व जो है समान गुण वाले नहीं है। अब कहिएगा तो क्या समान ऊंचाई पर है तो समान गुण होता है का, तो हाँ देखिए तो यहाँ पे देखिए तो कोबाल्ट है, इसके बाद देखिए आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, जिंक है, सब लगभग समान ऊंचाई पे है। तो इनका जो भौतिक और रासायनिक गुण भी समान होता है। क्यों? क्योंकि पढ़े होंगे आप लोग ना, सब संक्रमण धातु है, सब डी ब्लॉक के तत्व है, तो सब एक जगह एक ही लोकेशन पाया है, मतलब इनके गुण में जरूर कुछ ना कुछ समानता है, माने कनेक्शन है। इसी तरीके से देखिए RU RS PD इनके गुण में भी काफ़ी समानता है। फिर लैंथेनियम, इसके बाद सीजियम नहीं, सी है अलग तत्व है, तो इनके गुण में भी काफ़ी समानता है। माने समान जगह पर आएंगे तो गुण में भी समानता होगा, लेकिन समान स्थान पे आए हैं लेकिन यहाँ पे गुण में अंतर है दोनों के। तो यही था लोथर मेयर के ग्राफ का मतलब भौतिक और रासायनिक गुण कि किस हिसाब से इसको सजाए थे। तो आई होप आपको लोथर मेयर के जो ग्राफ है उसको समझने में आपको हेल्पफुल हुआ होगा यह वीडियो। तो यदि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक एवं वीडियो को शेयर करना न भूलें। ये आवर्त सारणी, क्योंकि मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, उन्हीं के बाद आवर्त सारणी का बड़ा रूप प्राप्त हुआ है और ज़्यादा सक्सेसफुल उन्हीं का हुआ है। इसके बाद ही आधुनिक आवर्त सारणी आया है। तो आप इसके बाद अगले वीडियो जरूर देखेंगे, क्योंकि ये सब आपको एक हिस्ट्री है कि पीछे कौन कौन वैज्ञानिक जो हैं आवर्त सारणी को सजाने में सहयोग किए हैं, उनके मतलब गुणों में समानता और कनेक्शन जोड़ने में। तो चलिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।